हेलो गाइस, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल सीखेंगे। गाइस, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल सीखे थे, लेकिन उसमें सिर्फ ये पता चला था कि मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल को करना कैसे है। अब हम लोग देखेंगे कि इसे कैसे करेंगे। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल को कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। लेट एक फंक्शन ले लेते हैं z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब ये क्या है आपका, ये इज अ गिवन फंक्शन। ये कोई फंक्शन है, क्या है, गिवन फंक्शन। ठीक है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ये समझ में आ गया। अब बताइए इसका जो है नेसेसरी कंडीशन क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग नेसेसरी कंडीशन क्या देखते थे, डी वाई ओपन डी एक्स को जीरो रखकर हम लोग सॉल्व कर देते थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसका नेसेसरी कंडीशन क्या होगा, देखिए इसका जो है नेसेसरी कंडीशन जो है वो होगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स। क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो। और देखिए नेसेसरी कंडीशन डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसका ये नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे। अब इसमें जो है देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, सी पी जो होगा, ये क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं इसको, और ये टी पी हो गया ये टर्निंग पॉइंट। आप इसको ये भी बोल सकते हैं एस पी, स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में अगर डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई को दोनों को अगर सॉल्व करने के बाद जो निकलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। मान लीजिए कि इस तरह से जो है आपका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट लेट x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी, देन p a comma b इज अ क्रिटिकल पॉइंट। क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी, देन p a comma b इज अ क्रिटिकल पॉइंट। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्या होगा, अगर ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया तो इसका सफिशियंट कंडीशन क्या होगा, ये बताइए। नेसेसरी कंडीशन तो ये है डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ये मान लीजिए क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब बताइए इसका नेसेसरी कंडीशन, सफिशियंट कंडीशन क्या है। इसका सफिशियंट कंडीशन क्या होगा बताइए। इसका सफिशियंट कंडीशन होगा, सफिशियंट कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई लैग्रेंज कंडीशन। इसका क्या है, सफिशियंट कंडीशन, फंक्शन मस्ट बी सेटिस्फाई लैग्रेंज कंडीशन। ठीक है, ये लैग्रेंज कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका सफिशियंट कंडीशन है। ठीक है, तो एस कंडीशन ले लिए। ठीक है, इस तरह से इसका क्या है, ये सफिशियंट कंडीशन। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब लैग्रेंज को जो है क्या होता है, देखिए लैग्रेंज कंडीशन क्या है बताइए।
अब इसमें लैग्रेंज जो है, लैग्रेंज कंडीशन क्या है? अब इसमें लैग्रेंज कंडीशन से पहले जो है लेट करेंगे। देखिए R इक्वल टू जेड एक्स एक्स एट पॉइंट ए पी एंड S इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड एक्स वाई एट पॉइंट P, और ये क्या हो जाएगा, T इक्वल टू हो जाएगा जेड वाई वाई एट पॉइंट P। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये एक क्या है आपका, ये नोटेशन है। ठीक है, अब ये समझते हैं ये क्या कह रहा है। ये R है, ये R इक्वल टू क्या है आपका, जेड एक्स एक्स एट पॉइंट P, ये S है और ये T का निकल गया। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं क्या कह रहा है कि डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसका वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पर जो है आएगा R। क्या निकल के आएगा, R निकल के आएगा। क्या है, फिर से सुन लीजिए, डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसका जो है क्रिटिकल पॉइंट पर जो आएगा, उसका जो वैल्यू जो आएगा क्रिटिकल पॉइंट पे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, R बोल देंगे। ठीक है, और इसमें देखिए T इक्वल टू जेड वाई वाई। ठीक है, इसी तरह से डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y का जो वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे T ले लिए हैं। ठीक है, इसी तरह से ये S इक्वल टू जेड एक्स एंड वाई। ठीक है, क्या हुआ है कि विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ है पॉइंट P पे। इसका मतलब क्या है, क्रिटिकल पॉइंट पर उसी का वैल्यू जो है S आएगा। क्रिटिकल पॉइंट पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको? अब हम इसका देखेंगे लैग्रेंज जो है, लैग्रेंज का जो है हम लोग कंडीशन देखेंगे। अब देखिए कंडीशन क्या है लैग्रेंज का। अब लैग्रेंज कंडीशन क्या है, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड R greater than 0, the point A comma B is a point of क्या हो जाएगा, मिनिमा। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आया और R ग्रेटर देन 0 आ गया दोनों, तो पॉइंट ऑफ ये क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड देखिए, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड R लेस देन 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, द पॉइंट इस तरह से होगा, द P A कोमा B is पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 3 सब कंडीशन है, इसको याद कर लेना आपको। ठीक है, इफ आर टी इक्वल टू एस स्क्वायर लेस देन 0, देन ठीक है क्या होगा, ये सब देन ये क्या हो जाएगा, P A B is पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या इसको आप लोग
सैडल पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए 4 क्या है आपका, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0 देन ये केस आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशन आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का रहेगा आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा तो ये केस आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, इस तरह का अगर ऐसा हुआ तो लाग्रांज जो कंडीशन है उससे ये नहीं निकलेगा, ठीक है। अब जो है जितना आपको लिखाए हैं इसको आप याद कर लीजिएगा। इस पे जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, इस सबको याद रख लीजिएगा, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसके हेल्प से आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम इसका क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसके हेल्प से, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके सामने में ये है, देखिए, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू 4x² प्लस 6y² माइनस 8x माइनस 4y प्लस 8 द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड वाई निकालना, ठीक है। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्टिमल क्या है, ऑप्टिमल लिख के आएगा या यहाँ पे आपका एक्सट्रीम वैल्यू लिख के आएगा, ऑप्टिमल लिख के आएगा या आपका यहाँ पे एक्सट्रीम लिख के आएगा। दोनों का मतलब होता है कि मैक्सिमा मिनिमा निकालिए, उसमें से दो जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा में से जो वैल्यू होगा वही हो जाएगा, ऑप्टिमल वैल्यू या एक्सट्रीम वैल्यू, इसका मतलब होता है। अब देखिए आपका इसका सॉल्यूशन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व होगा देखिए, सबसे पहले हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, उसके बाद हम डेल 2z अपॉन डेल x² करेंगे, उसके बाद हम लोग डेल जेड अपॉन डेल y करेंगे सॉल्व, उसके बाद जो है डेल 2z अपॉन डेल y² करेंगे, उसके बाद देखिए डेल 2z अपॉन डेल x एंड डेल y करेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो देखिए इसको इसमें से सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, बताइए क्या आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ये आपका हो जाएगा 8x और ये y तो छूट जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट हो जाएगा, इसको हटा दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8 यहाँ से आ जाएगा। अब x कहीं है नहीं है ना, तो ये हो जाएगा। अब इसका जो है डबल डेरिवेटिव कर दीजिए तो यहाँ पे आपका सिर्फ 8 बचेगा। अब क्या है, डेल जेड अपन डेल वाई के रिस्पेक्ट में आपको करना है, तो वाई क्या है यहाँ पे वाई आपका 12y माइनस यहाँ पे देखिए 4y है, तो ये 4y का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये 4 बचेगा इस तरह से। अब देखिए, अब डेल जेड अपन डेल 2z अपॉन डेल y², अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो ये 12 बचेगा सिर्फ। अब देखिए इसका करेंगे तो क्या आएगा, ये डेल अपॉन डेल एक्स और ये डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है। अब देखिए डेल अपॉन डेल एक्स और ये डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या है, डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या है आपका 12y माइनस 4। यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल वाई है, यहाँ से ले लिया हूँ मैं, ये वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे तो ये वैल्यू ये आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार इसको x के रिस्पेक्ट में जो है डिफरेंशिएशन करना है, अगर x के रिस्पेक्ट में इसको 0 कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि x टर्म है ही नहीं यहाँ पे, डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये कांस्टेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 0 हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसमें क्या देखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट क्या है। अब क्या देखेंगे इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, फॉर
क्रिटिकल पॉइंट डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 8x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या किए 8x माइनस 8x को डेल जेड अपॉन डेल एक्स है ना, अब इक्वल टू 0 कर दिए यहाँ पे। अब इसको जो हम लोग क्या करेंगे, अब ये फिर आपका एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या है, डेल जेड अपॉन डेल वाई ये आ गया 12y माइनस 4 इक्वल टू 0, इस तरह से कर देंगे। अब अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आएगा, x आप इसको निकालिएगा तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 8 अपॉन 8 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, और एंड y इक्वल टू आपका जो है 1 अपॉन 3 निकल जाएगा। ठीक है, सो P1, 1 अपॉन 3 ये आपका क्या है, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट निकल गया, ये क्रिटिकल पॉइंट आपका निकल गया ये। ठीक है, यहाँ से आपको क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। अब चलिए तो हम क्या करेंगे, अब इसको और सॉल्व करते हैं। अब जो क्रिटिकल पॉइंट आ गया ना, अब हम लोग क्या करेंगे लैग्रांजेज निकालेंगे। ठीक है, अब लैग्रांजेज जब निकालेंगे, यहाँ आपके पास फॉर्मूला है देखिए ये, अब इसके हेल्प से निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद जो है हम लोग लैग्रांजेज कंडीशन लगाएंगे। अब लैग्रांजेज कंडीशन क्या है, अब देखिए आपको क्या चाहिए, इसमें चेक करना क्या है, क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद जो है लैग्रांजेज कंडीशन चेक करना है। ठीक है, उसके लिए हम आपको आर एस एंड टी का वैल्यू चाहिए। लैग्रांजेज कंडीशन को यूज करने के लिए जो है आपको आर एस एंड टी का वैल्यू चाहिए। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले आर एस एंड टी, उसके बाद उस पर फॉर्मूला लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या है, जेड एक्स एक्स एट पॉइंट पी। ठीक है, तो जेड एक्स एक्स क्या आया है, देखिए जेड एक्स एक्स आपका 8 आ गया है। इसको आप जेड एक्स एक्स भी लिख सकते हैं, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, जेड एक्स एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट क्या आया था, पॉइंट पी पे जो आपका आया था, क्या क्या आया था क्रिटिकल पॉइंट, ये 1 और 1/3। अगर यहाँ पे x उक्स होता तो यहाँ पे, या x होता तो 1 पुट कर देते हैं, y होता तो 1/3 पुट करते, कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि पुट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं वेरिएबल यहाँ पे। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि अगर x होता तो 1 पुट कर देते तो ये x के लिए 8 आ जाता। अगर यहाँ पे y होता तो y 8y होता, तो अब ये वाला वैल्यू को पुट करते 1/3 को, तो जो निकल गया था वो होता, लेकिन कुछ नहीं है तो इसलिए 8 ही हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे s, s क्या है आपका जेड एक्स वाई एट पॉइंट p। अब देखिए जेड एक्स वाई जो है आपका वो 0, जेड एक्स वाई आपका क्या निकल गया है, जेड एक्स वाई आपका क्या 0 क्या निकला है, ये 0 निकल गया ना। जेड एक्स वाई जो है एस इक्वल टू जेड एक्स वाई को आप यहाँ पे 0, ये हो गया डेल टू जेड अपन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको 0 पुट कर दिए, और ये पॉइंट आपका क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट है 1,1/3। अगर इसमें कुछ है ही नहीं है तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ रहता तब तो इसको पुट करते हैं, कुछ नहीं। तो इसी तरह से हम टी रखेंगे, तो टी क्या है जेड वाई वाई। ठीक है, अब एट पॉइंट पी पे जो है देखिए ये क्या आया है, ये आपका जो है क्या आया वो देखिए 12। ये डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हैं जेड वाई वाई। ठीक है, ये सब आपको बताए हुए थे नोटेशन इससे पहले वाले वीडियो में जब स्टार्ट किए थे शुरू में। तो अब इसको 12 लिख सकते हैं, यहाँ क्या है 12 है। तो अब देखिए यहाँ पे हम जेड वाई वाई की जगह पे 12 रखेंगे। ठीक है,
और ये पॉइंट जो आपका क्या है 1,1/3, इसलिए इसको लिख रहे हैं कि आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर कुछ रहता एक्स एंड वाई तो ये जो वैल्यू पुट होता, लेकिन कुछ नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 ही नहीं आएगा। ये क्लियर हो गया। अब हम निकालेंगे क्या, लैग्रांज कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो आर क्या है आपका 8, आर क्या निकल के आया 8 इंटू टी क्या आया 12 माइनस एस क्या आ गया 0, तो 0 का स्क्वायर यहाँ पर कर दीजिए, तो ये 96 माइनस 0, ये हो गया आपका क्या 96, तो 96 आया तो ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, अब हम इसमें निकालेंगे एंड आर, तो आर क्या है आपका 8 है, यहाँ पर ये आपका है ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन क्या हो गया कि आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, आर ग्रेटर देन 0। देखिए कौन सा कंडीशन लगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड आर ग्रेटर देन 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा आपका। तो ये पॉइंट अब क्या हो जाएगा आपको, देन पॉइंट 1,1/3 इज पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। चलिए अब इसी में जो है हम लोग, आपको क्या चाहिए, अब इसमें से मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, ये तो पॉइंट निकल गया, अब क्या निकालना आपको, असल में आपको निकालना मिनिमम वैल्यू। आपको क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना है, देखिए मिनिमम वैल्यू निकालना है। ये आपका हो जाएगा पॉइंट जो है क्या है 1,1/3, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको जो है क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन है ना, इसमें पुट करना है, इस वैल्यू को जो है 1,1/3 मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको इसमें पुट करना है। ठीक है, इसमें अगर पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा 4, पहले वो एक्स की जगह पे 1 रखिए और प्लस 6 एंड 1/3 रखिए वाई की जगह पे, और इसी तरह से जो 8 जो है 8 आ जाएगा, और -1 पुट कीजिए एक्स की जगह पे, और -4 1/3 वाई की जगह पे पुट कीजिए +8। अब देखिए क्यों ऐसा हुआ, देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है ना, अब इसकी जगह पे 1 पुट किए, यहाँ पे वाई पुट किए, यहाँ पे 1 पुट किए, यहाँ पे वाई पुट किए, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे वाई 1/2 का 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, और ये वाई है तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसमें हम इस वैल्यू को पुट कर दिए। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा क्या, सॉल्व करने पे 10/3 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, इसे अच्छे से क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो है ये चैप्टर फिनिश हो गया। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ 2 वेरिएबल हो या सिंगल वेरिएबल हो, इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको जो है अब अच्छा से लिख लीजिए, नोट्स बनाइए, प्रीवियस ईयर गेट ESE का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट आए कमेंट बॉक्स में रखिए, हम आपको बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रीगेशन। ठीक है, तब तक का आप इसको देखते रहिए। अगर अभी तक आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आप लिख लिए होंगे, और देखिए यहाँ से लिख लीजिए आप। ठीक है, अच्छा से नोट कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।